Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 are the roots of the equation x raised to the power 4 minus 10x square plus 9 is equal to 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 4 के इक्वल हो, या फिर इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 को भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर है 4, तो इसका ये मतलब है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 रूट्स आएंगे। अब यहाँ पे 2 रूट्स ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं और वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें जो पॉलिनोमियल है लेफ्ट साइड पे इसको लिखते हैं। हमारे पास है p of x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है एंड x वाली टर्म मिसिंग है, तो हम x क्यूब एंड x को ऐड करेंगे विद जीरोस एज देयर कोफिशिएंट्स। देन हमारे पास p of x इक्वल आ जाएगा x रेज टू द पावर 4, देन आ जाएगा प्लस 0x क्यूब, देन आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, देन हमारे पास आ जाएगा प्लस 0x प्लस 9। अब यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है ये एक ऑर्डर में आ चुका है। अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं इनको लिखते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1 0 माइनस 10 0 9। अब यहाँ पे हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है और लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आएगा 1 बिकॉज 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले ये जो 1 लिखा है ये एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन लेफ्ट साइड पे 1 है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 into 1 is 1, तो 1 हमारे पास आ जाएगा इधर 0 के नीचे। देन 0 and 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ, 1 into 1 is 1, तो हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस 10 के नीचे। अब माइनस 10 and 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9। नेक्स्ट ये करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 के साथ, 1 into माइनस 9 इज माइनस 9, माइनस 9 आ जाएगा इधर 0 के नीचे। 0 and माइनस 9 को ऐड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस 9 के। अब यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 के साथ, 1 into माइनस 9 इज माइनस 9, तो यहाँ पे आ गया माइनस 9। नाउ वी विल ऐड 9 and माइनस 9, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आ गया और उसकी वजह ये है कि ये जो 1 है वो गिवन इक्वेशन का रूट है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री थी 4, तो क्वेश्चन की डिग्री रिड्यूस हो जाएगी और क्वेश्चन की डिग्री क्या होगी 4 minus 1 एंड 4 minus 1 इज इक्वल टू 3। तो इसमें जो पहली टर्म होगी वो x क्यूब वाली टर्म होगी और x क्यूब के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा 1, ये आ गया 1x क्यूब, एंड देन x स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके साथ भी आ जाएगा 1, देन आ जाएगा माइनस 9x, देन आ जाएगा माइनस 9। अब ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। इसको भी सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम अगेन सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमने अभी फाइंड किया है इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 1 1
-9 एंड -9। लेकिन इस दफा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 3 बिकॉज 3 इज ऑल्सो द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, देन 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 इंटू 1 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 3 इंटू 4 इज 12, और 12 आ जाएगा इधर -9 के नीचे। -9 एंड 12 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, देन 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ, 3 इंटू 3 इज 9, और 9 आ जाएगा इधर -9 के नीचे। -9 प्लस 9 इज 0। अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है रिमाइंडर 0 आ चुका है बिकॉज 3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, बिकॉज जिस क्वोशंट को हमने पहले कंसिडर किया था उसकी डिग्री थी 3। तो अब हमने सिंथेटिक डिवीजन के बाद जो क्वोशंट आएगा उसकी डिग्री होगी 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी और एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या होगा 1। हमारे पास आ जाएगा 1x स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 4x, देन आ जाएगा प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आ गई हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हम रूट्स को रिड्यूस कर देते हैं या फिर जो इक्वेशन की डिग्री होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं और जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 इंटू 1 इज 3। अब हम सेपरेट करेंगे 4 को, तो 4 सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 3 प्लस 1 एंड साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, देन आ जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने मिडिल टर्म को सेपरेट किया है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, और लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, सो आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग रूट्स हैं वो फाइंड करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व अगर करें तो x इक्वल आ जाएगा -3 के। 3 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इसी वजह से x इक्वल आ चुका है -3 के। एंड देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x इक्वल आ रहा है -1 के। ये आ गए हमारे पास रिमेनिंग रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे लिखते हैं 10 1 -1 3 -3 are the roots of given equation। 1 and 3 क्वेश्चन में गिवन थे एंड -1 एंड -3 हमने अभी फाइंड किए हैं। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है 3 and -4 are the roots of the equation x raised to the power 4 plus 2x cube minus 13x square minus 14x plus 24 is equal to 0। अब यहाँ पे 2 रूट्स हमारे पास गिवन है और जो रिमेनिंग 2 रूट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल है, तो p ऑफ x इक्वल आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 प्लस
2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। नेक्स्ट हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो इस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 1, देन आ जाएगा 2, देन आ जाएगा माइनस 13, देन आ जाएगा माइनस 14 एंड देन 24। और यहाँ पे जो पहला रूट है 3 वो आ जाएगा। सबसे पहले 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, देन 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 इज 3 और वो आ जाएगा 2 के नीचे। 2 एंड 3 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 इज 5। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 3 इंटू 5 इज 15 और 15 आ जाएगा माइनस 13 के नीचे। माइनस 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 2। देन 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 इंटू 2 इज 6 और 6 आ जाएगा माइनस 14 के नीचे। माइनस 14 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 8। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 के साथ, 3 इंटू माइनस 8 इज माइनस 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ चुका है, लेकिन जो ये क्वोशिएंट बनेगा उसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3, बिकॉज जो पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया है उसकी डिग्री है 4, तो क्वोशिएंट की डिग्री आ जाएगी 4 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसकी आगे सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो हम दोबारा से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा जो दूसरा रूट है -4 वो लिख देते हैं। सबसे पहले अगेन 1 जो पहली टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 इंटू 1 इज -4, 5 एंड -4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। -4 इंटू 1 इज -4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, -4 इंटू -2 इज 8, तो 8 आ जाएगा इधर -8 के नीचे। -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो क्वोशिएंट बनेगा उसकी डिग्री होगी 2, बिकॉज हमने जो अभी सिंथेटिक डिवीजन की है उसमें डिग्री थी 3, तो उसके बाद अब जो रिजल्ट आएगा उसकी डिग्री होगी 2। देन हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा 1x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1x इज x, देन आ जाएगा -2। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है देखा जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। इसको आप सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास जो मिडिल टर्म है जो कि x का कोफिशिएंट है 1, उसको हम सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से -1 कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन x प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में x प्लस 2 इज कॉमन, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पहले आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 एंड देन आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गए हमारे पास रिमेनिंग रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं 10 -2 -4 1 and 3 are the roots of given equation। 3 and -4 क्वेश्चन में गिवन थे, -2 and 1 को अभी हमने फाइंड किया है। तो ये है हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और इसी के साथ
एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।